ड्यूटी है न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना। क्या करना? न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट। कहाँ होगा न्यूट्रल एक्सिस? कहाँ होगा? नहीं पता भाई, हवा में देख के कैसे बताओगे? ठीक, तो निकालना पड़ेगा। सिमेट्रिकल तो है नहीं, अगर सिमेट्रिकल होता तो न्यूट्रल एक्सिस भी बीचों बीच आ जाता, क्योंकि कंप्रेशन टेंशन तो अलग से दिया नहीं, बट अनसिमेट्रिकल है। तो अब इसमें अगली ड्यूटी क्या है? न्यूट्रल एक्सिस निकालना। न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद क्या निकालना? इसका आई निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई निकालने के बाद फिर z निकालेंगे, तो ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाय y। y होता है एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस। टॉप फाइबर ज्यादा दूर है कि बॉटम फाइबर ज्यादा दूर? जो ज्यादा दूर होगा उसको यहाँ पर लिखें। क्लियर है? लिखो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ ZE, डिटर्मिनेशन ऑफ ZE, फ्लो चार्ट, determination of ZE, flow chart। flow chart पहला, locate neutral axis, locate neutral axis। second, find out moment of inertia, find out moment of इनर्शिया। ठीक, देन अगला लिखो थर्ड स्टेप, फाइंड आउट सेक्शन मॉड्यूलस, फाइंड आउट सेक्शन मॉड्यूलस ZE। ZE होता है I बाई Y। Y क्या है? एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस। कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब इसमें कहीं इक्वल एरिया एक्सिस का रोल नहीं, न्यूट्रल एक्सिस, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। कहाँ से? न्यूट्रल एक्सिस से। तो चलो अब न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। ठीक, ये जो एक क्वेश्चन बता रहे हो पार्ट पार्ट में मॉस में भी पूछ सकता है। ठीक, फ्लो चार्ट बना लिया सबने, अब इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट है, मैं सबसे पहले इस T सेक्शन को बनाऊं। ठीक, T सेक्शन को मैंने बना लिया। मेरे को नहीं पता अभी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है। ठीक, तो न्यूट्रल एक्सिस निकालने का एक फॉर्मूला कभी स्कूल में पढ़ा होगा, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, जितना पार्ट रहता है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। मान लो मैं मान रही हूँ कि ये डिस्टेंस कहीं पर है। ठीक, क्या मान रहे हो? आपका ए डिस्टेंस कहीं पर है। एक रेफरेंस लाइन हमको लेना पड़े, या तो टॉप को लोगे या बॉटम। जब न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं तो रेफरेंस लाइन किसको लेना पड़ता है? टॉप को या बॉटम को। मान लो मैंने लिया रेफरेंस लाइन, चलो बॉटम को ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले केस में भी किसको लिया था? बॉटम। इसको लिया मैंने रेफरेंस लाइन। अब y बार बॉटम से कहीं पर होगा, हमको नहीं पता कहाँ पर है। ठीक, तो अब इसमें दो एरिया दिख रहे हैं आपको। कितने एरिया दिख रहे हैं? एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल। तो हो जाएगा a1 y1 a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ठीक, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ठीक, इतना हो गया। अब जो टॉप का एरिया कितना है आपका? टॉप का एरिया कितना है? 120 बाई 20। ठीक, 120 बाई 20। y1 क्या होता है? एक एरिया, जो भी आप एरिया ले रहे हैं, जैसे मैंने ये एरिया ले, इसका CG डिस्टेंस कहाँ से? रेफरेंस एक्सिस। कहाँ से आते हैं? रेफरेंस एक्सिस। अभी घर जाओगे तो दोनों मिक्स होगा, ZP ZE मिक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज जाके एक को रिविजन करें, ZP को, कल ZE को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो इसका CG डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से कहलाएगा y1। कितना होगा ये वैल्यू? ये था 20 का आधा 10। ये टोटल, ये यहाँ से कितना था? 200 प्लस ये हो जाएगा 10, दैट इज कितना हो जाएगा?
210। कितना हो जाएगा? 210। क्लियर है इतना? अब देखो सेकंड A2 यानी नीचे वाला एरिया कितना था? 20/200 और इसका Y2 डिस्टेंस, इसका खुद का CG कहाँ पर होगा? यहाँ पर 200 का आधा कितना है? 100 पे। Y1 Y2 कहाँ से ले रहे हैं? रेफरेंस एक्सिस। कहाँ से ले रहे हैं? रेफरेंस। तो ये मिल जाएगा आपका 100। टोटल एरिया 120 × 20 प्लस 20 × 200 कितना आ रहा है? y बार का वैल्यू 141.25 m। कहाँ से? फ्रॉम बॉटम रेफरेंस एक्सिस। ठीक, तो अब मेरे को बताओ, अब मेरे को मिल गया, ये क्या मिल गया आपका? यहाँ पर मिल गया न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है? तो नीचे से किसी जगह कितने पे? 141.25 पे। तो उसको लिखेंगे, पहले करो इतने को नोट, लोकेट अगले डायग्राम में करके देखेंगे ये कैसे। ठीक, लोकेट अगले डायग्राम में करेंगे। ये बड़ा सेक्शन, ठीक, बट कठिन नहीं। y bar from bottom reference axis 141